दिल्ली वालों के नसीब में गंदी यमुना है और गंदी हवा है। हर साल सर्दी शुरू होने से पहले हवा में आलूदगी इतनी बढ़ जाती है कि लोग बीमारियों का शिकार बन जाते हैं। दिल्ली की हवा एक बार फिर से रेड जोन में पहुंच गई है। हालांकि ये बात अलग है कि 2 दिन पहले के मुकाबले में कुछ राहत जरूर मिली, लेकिन ये राहत ज्यादा दिनों तक नहीं रहेगी। इधर दिल्ली एनसीआर और आसपास की रियासतों में बढ़ती आलूदगी पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त तबसरा करते हुए सरकारों के कामकाज के तरीकों पर सवाल उठाए हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने ऑड इवन फॉर्मूले को नाकाफी बताया। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ किया कि पटाखों पर बैन को लेकर उसकी तरफ से जारी किए गए हिदायत सिर्फ दिल्ली एनसीआर तक मुत्तहिद नहीं है, बल्कि मुल्क की सभी रियासतों में नाफिज होते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट में 3 अहम बातों पर बहस हुई, जिनमें पराली जलाना, दिल्ली एनसीआर में आलूदगी रोकने के तरीके और पटाखों पर बैन है। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले पराली जलाने के मामले में रियासती हुकूमतों से सख्त सवाल पूछे, जबकि रियासती हुकूमत की तरफ से पेश हुए वकीलों ने पराली जलाने के वक्त को लेकर अपने अपने लॉजिक दिए। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पराली जलाने के वाकयात पर पूरी तरह से बंद करने की रोक लगाने की हिदायत दी। इसके लिए मकामी पुलिस स्टेशन के एसएचओ को जिम्मेदारी दिए जाने की बात कही गई। वहीं दिल्ली के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार ठोस कचरा खुले में जलाने से रोके। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार के ऑड इवन वाले फॉर्मूले पर भी सवाल उठाए। ऑड इवन लागू करने का निर्णय सरकार ने लिया है, उसको लेकर के कुछ ऑब्जर्वेशंस मीडिया में अभी मैंने देखा है। उसके बाद हमने ये निर्णय लिया है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसको एक बार स्टडी करने के बाद फिर उसकी डिटेल प्लानिंग को उसके अनुसार हम बनाएंगे और फिर वो आपके सामने सूचित करेंगे। अभी जो नियम कानून हम जो बना रहे थे उसके लिए, उसमें हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को इनकॉर्पोरेट करेंगे और वो स्टडी करने के बाद निर्णय लेंगे। हालांकि 2020 के मुकाबले में दिल्ली में इस साल मार्च से सितंबर तक का महीना साफ सुथरा रहा। पहली बार लोगों को 200 से ज्यादा दिन तक साफ हवा में सांस लेने का मौका मिला। लेकिन मानसून की वापसी के बाद अक्टूबर से ही हवा में आलूदगी के लेवल में तेजी से इजाफा होने लगा। पिछले 4 दिन दिल्ली वालों के लिए खराब रहे। खास तौर पर 21 अक्टूबर के बाद एक दिन भी दिल्ली की हवा साफ सुथरी नहीं रही है। पिछले 4 दिन दिल्ली वालों के लिए सबसे ज्यादा खराब गुजरे। इस दौरान दिल्ली का AQI लगातार ही 400 से ऊपर बना रहा। वहीं ये भी माना जा रहा है कि दिल्ली के लोगों को अभी खराब हवा में ही सांस लेना होगा। आने वाले 2 दिनों के दौरान हवा की सिमत साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट रहेगी, जबकि हवा की रफ्तार ज्यादा से ज्यादा 12 किलोमीटर फी घंटे तक ही रहेगी। यानी दिल्ली की हवा की क्वालिटी बेहद खराब से संगीन जुमरे में ही रहने के आसार हैं। बढ़ती आलूदगी की वजह से लोगों की सेहत पर भी इसका असर पड़ता हुआ दिख रहा है। लोगों को फेफड़ों और सांस से जुड़ी परेशानियां हो रही हैं। ब्रीदिंग में इश्यूज आ रहे हैं, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के इश्यूज आ रहे हैं, खांसी है जो मिट नहीं रही है 15-20 दिन से, तो इश्यू तो है ही। पॉल्यूशन से उन लोगों को भी दिक्कतें आ रही हैं जो घूमने के लिए दिल्ली आए हैं। दिल्ली के लोगों का तो हो सकता है कि मतलब एडप्ट हो चुके हैं वो लोग, लेकिन बाहर के जो लोग भी आते हैं मतलब हो सकता है कि जैसे कि बाहर के हम लोग उड़ीसा से हैं, तो कुछ ना कुछ मतलब लग रहा है, कुछ अजीब तो लग रहा है। इधर दिल्ली से मुतासिल गाजियाबाद के हालात भी कोई खास अलग नहीं है, बल्कि गाजियाबाद में भी हवा की क्वालिटी के आदादोशुमार भी दिल्ली जैसी ही कहानी बयां कर रही है। जानकारों के मुताबिक अगर हवा की रफ्तार में तेजी या फिर बारिश हो तब कहीं जाकर हालात में सुधार के इम्कान है, लेकिन फिलहाल मौसम का मिजाज नॉर्मल रहेगा, यानी पॉल्यूशन से कोई राहत नहीं मिलेगी। विभिन्न स्रोतों से जानकारी मिलती है कि जो हवा का डायरेक्शन है पंजाब हरियाणा से दिल्ली की तरफ होता है, और हमारा ज्योग्राफिकल जो सेटअप है वो ऐसा है कि हवा यहाँ पे स्टे करती है। अगर वेलोसिटी प्रॉपर नहीं है तो ये दिक्कत यहाँ पे रहती है। जैसे देखा ही आपने पिछले 3-4 दिनों में मौसम बहुत सर्दी हुई नहीं भी हुई, उसके बाद भी वेलोसिटी डाउन हुई और यहाँ पे AQI खराब हुई, तो इस समय ठीक हो रही है। बहरहाल दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में एयर पॉल्यूशन की दिक्कत से छुटकारा मिलना मुमकिन नजर नहीं आ रहा है, लिहाजा लोगों को मास्क का इस्तेमाल करने की सलाह दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।